हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 14 है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में अगर सफलता प्राप्त करना हो तो डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस कराया जाता है और सुबह के वीडियो में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डाले जाते हैं। उसे भी देखकर कुछ सीखिए। आपको इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम हॉल में ही दिखाई देगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करें आज का पहला सवाल। प्रैक्टिस सेट 14 का सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जरूरी है। दोस्तों, सब कोई देखे, सब देखो, सब सीखो। आइए देखते हैं पहला सवाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सब लोग जानते होंगे। भारत के ओपनर बैट्समैन रह चुके हैं और भारत के सफलतम कप्तानों में से एक, और अभी वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष भी हैं, सौरव गांगुली। सही जवाब, ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। सब लोग जानते होंगे, क्रिकेट तो सबका पसंदीदा गेम है। आइए देखें दूसरा सवाल। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा, क्या सीखा? इसका सही जवाब है ए, आग जलाना। सब लोग जानते होंगे, पत्थरों को टकराकर। आइए देखें अगला सवाल। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बहुत बार कराया जा चुका है सेट में ही, सब लोगों को पता होगा। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी जो है प्रसिद्ध एक कृति भी है इंडिका। इंडिका की रचना भी मेगास्थनीज ने की थी। आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य। शायद आप लोगों को पता हो गया होगा अब तक, अगर रोज सेट करते होंगे तो। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारत के लिए स्वशासन को वर्तमान दशाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निष्पत्ति और राजनीति में वैधांतिक आदर्शों की अंतिम निष्पत्ति कहा? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय जी के, गोखले, अरविंद घोष, श्रीमती एनी बेसेंट। इसका सही जवाब है डी, श्रीमती एनी बेसेंट। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि, यहाँ पे क्या है आपको देखना है। आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये इसका सही जवाब है। आइए देखो अगला सवाल। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 2015। सब लोगों को पता होगा। इसके पहले क्या था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, नीति आयोग का पहले नाम क्या था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगला सवाल है, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई जो विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यूनेस्को ने वर्ष 2021 के लिए तिबलिसी शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। तिबलिसी किस देश की राजधानी है, ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है और ये यूनेस्को की तरफ से है। विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है जॉर्जिया। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये अच्छे सवाल हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब राष्ट्रपति कर सकता है, वही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसे आप जरूर ध्यान रखें। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? इसका सही जवाब मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा।
राजस्थान मत लगा दीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 61वां सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, कहाँ मिलती है? इसका सही जवाब है प्रस्तावना में। अब ध्यान रखिएगा, सारे पॉलिटिक अच्छे सवाल हैं दोस्तों। ये देखिए, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है करंट का, अभी किया गया होगा, आप लोगों को शायद पता भी होगा। इसका सही जवाब है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ध्यान रखिएगा, उस बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित है, उज बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर से। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है, किसका होता है? इसका सही जवाब D, सोना का। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण कितना होता है, बताना है। इसका सही जवाब है C, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं, हमेशा नया सवाल का आप इंतज़ार कीजिए। नया सवाल मिले आप हमेशा नोट कर लिया कीजिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सोलर कूलर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है A, अवतल। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है फॉक्स टॉलबोट। अब नाम ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफी, फ़ोटो सब लोग खींचते होंगे, चाहे मोबाइल से हो चाहे कैमरे से। आइए देखें अगला सवाल, नाम याद रखिएगा फॉक्स टॉलबोट। आइए देखें अगला सवाल। यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर होगा। इसका सही जवाब है C, 10 वोल्ट। आप निकाल लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इकाई, ये वाला आ गया, इकाई पर तो पूछता ही है। जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? बहुत बार आपको ये एग्जाम में दिख जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब है शक्ति की इकाई। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? सब लोग जानते होंगे, कैल्शियम की कमी से हड्डियां मजबूत कमज़ोर हो जाती है और हड्डियां दांतों के लिए भी ज़रूरी है। इसका सही जवाब A, अस्थि एवं दंत विकार। ये तो सबको पता होना चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन पे भी मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सब ये बताया गया है। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा दोस्तों। एग्ज़ाम के बाद आप मिला लीजिएगा कि कितने मेरे बताए हुए आ रहे हैं। इसका सही जवाब है D, विटामिन D। ध्यान रखिएगा, विटामिन D कहाँ से मिलता है? धूप से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? इसका सही जवाब है D, नागफनी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पहचानना है आपको। यह देख लीजिए ऑप्शन, आप सारे ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका सही जवाब ऐसे का अधिकतर E रहता है। ध्यान रखिएगा, आप एक बार और से क्वेश्चन देख लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। भारी जल का रासायनिक नाम है? ये क्वेश्चन भी पिछले सेट में आया था। ये तो बार बार दिखेगा आपको, जो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको बार बार दिखेंगे। इसका सही जवाब है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। ध्यान रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है?
ये भी आया हुआ है। इसका सही जवाब है CaSO4 और 2H2O। ध्यान रखिएगा ए। आइए देखिए अगला सवाल, आप नोट करते हुए चलें दोस्तों, बहुत अच्छे सवाल हैं। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है बी, पराबैंगनी किरणों की। आप ध्यान रखिएगा। ओजोन प्रभावित करती है। इसका सही जवाब पारे तथा चांदी को। आप ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है पहचानना है। इसका सही जवाब है डी, एक लाल तत्व है। ब्रोमीन एक लाल तत्व है। आइए देखिए अगला सवाल, ध्यान रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पहचानना है। आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। 79 ऐसे का अधिकतर ई जवाब ही होता है। इसका सही जवाब ई। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? यह भी पिछले सेट में था। कुछ ऐसे सवाल तो दिखाई देंगे बार बार आपको दोस्तों। ये रायगढ़, ध्यान रखिएगा। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाया मध्य भारत पे का, सेकंड पार्ट आज था, उसे भी नहीं देखे हैं तो उसे भी अब देखा कीजिए। अच्छे सवाल उसमें भी रहते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज रहता है। प्राचीन भारत के पे 3 वीडियो है बना चुके हैं। उसके बाद मध्य भारत पे आज दूसरा वीडियो था, सुबह वो भी डाला जाता है, उसे भी देखा कीजिए, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? इसका सही जवाब है डी, वाशिंगटन DC में। ये भी बताया जा चुका है। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा, इटली का, जहाँ की अपनी सोनिया गांधी जी हैं। कभी हरिसेन किस राजा के दरबार में था? ये भी पूछा जाता है, दरबारी भी, आपको इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। आप ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं आप। आइए देखिए अगला सवाल, नवरत्नों का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी पिछले सेट में आ चुका है, आप सब जानते होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, होयसल शैली का श्रेष्ठ मंदिर कहाँ है? इसका सही जवाब है हलेबीड में। ध्यान रखिएगा बी, होयसल शैली का श्रेष्ठ मंदिर कहाँ है? हलेबीड में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, सिलिकॉन। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? जलोढ़, लेटराइट, चरनोजम, पोडल जल। इसका सही जवाब है सी, चरनोजम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? सबसे बड़ा दिन सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण, इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है। इसका सही जवाब है 4 जुलाई। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? कृषि, व्यापार, शिकार, पशुपालन। इसका सही जवाब है शिकार। ध्यान रखिएगा। यह सवाल भी आ चुका है पिछले सेट में। बहुत सवाल रिपीट होंगे दोस्तों, आपको और रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है जमशेदपुर में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह में के हैं? सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, आप लोगों को शायद पता होगा। इसका सही जवाब है बृहस्पति के। ये
बहुत आसान सवाल था। आइए देखो अगला सवाल। शकों ने कहाँ शासन किया था? दक्कन, सौराष्ट्र, बर्मा, काबुल, कहाँ पे किया था? इसका सही जवाब है सौराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के कार्य में किए जाते हैं? आप पूरे ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब एक से ज़्यादा ही होगा, इसलिए इसका सही जवाब ई होगा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, और ये आज का लास्ट सवाल है। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। इसका सही जवाब है एक कर था, एक टैक्स था। ध्यान रखिएगा। आज 44 क्वेश्चन कराए गए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ता है दोस्तों। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कितने सवाल आपके आते थे, हमें क्या कुछ किया, कितने आप सही कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, और अपने पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। सब देखो सब सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।